फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज का आज एक बहुत ही मुश्किल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इन पाकिस्तान। मैं कॉस्ट को हमेशा लिंक करता हूँ क्वालिटी के साथ। अगर आपने ये चेक करना है कि अगर आप एक क्वालिटी की चीज़ खरीदने लगे या काम करवाने लगे हैं तो उसकी कॉस्ट और होगी। अगर क्वालिटी आपके पेशे नज़र नहीं है या आपकी डिमांड नहीं है तो कॉस्ट और होगी। और स्पेशली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं स्टार्ट में ही एक मैसेज दे दूं, मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो आप हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाएं। क्यों? ये एक कॉस्मेटिक और एस्थेटिक प्रोसीजर है जो आप अपनी लुक बेहतर करने के लिए करवा रहे हैं, अपनी वेल बीइंग को अपलिफ्ट करने के लिए करवा रहे हैं। अगर आपने ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया कि जिससे बेहतरी की बजाय कोई डिटेरियोरेशन आ गई तो आप पहले से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल या डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। तो अब हम आते हैं कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी। जो क्वालिटी का हेयर ट्रांसप्लांट है उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, डॉक्टर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नंबर 2, स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप या इंस्टीट्यूट। नंबर 3, आपकी जो सर्जरी के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उनकी क्वालिटी या जितना कुछ भी वो सेटअप में आप पे यूज हो रहा है उसकी क्वालिटी। नंबर 4, आपके लिए जो वहां पे स्टाफ है क्या वो एक्सपीरियंस्ड, ट्रेन्ड और एफिशिएंट स्टाफ है। नंबर 5, को एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज, आपका डोनर एरिया, आपका रेसिपिएंट एरिया, आपकी सर्जरी, आपकी एज, वो तमाम फैक्टर जिनका ताल्लुक आपसे है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके आउटकम, रिजल्ट या क्वालिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट में। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से। अगर आपने एक एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी है तो उसमें डॉक्टर का रोल बिल्कुल की है। स्टार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल डॉक्टर का है। डॉक्टर जितना ज्यादा क्वालिफाइड होगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, डेफिनेटली वो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। अब कई दफा लोग कहते हैं जी क्यों कॉस्ट है, तो ये कोई मुश्किल आंसर नहीं है। अगर आप मर्सिडीज खरीदते हैं तो वो कॉस्टली है, अगर आप एक लो क्वालिटी कार खरीदते हैं तो वो कॉस्ट लो है। एक डॉक्टर जिसने अपने ऊपर स्पेंड किया है, अब ये जितने प्रोसीजर्स हैं इनकी अपग्रेडेशन के लिए, इनकी लर्निंग के लिए, इनमें स्किल हासिल करने के लिए यू हैव टू ट्रैवल। मसलन मैंने कोई पिछले 20 से 22 साल हो गए मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए और मैं कोई पूरे 20-22 सालों में करोड़ों रुपया खर्च कर चुका हूँ अपने इंटरनेशनल ट्रैवल पे, CMEs के लिए, वहाँ से जहाँ से आप लर्न करते हैं, तो वो एक कॉस्ट है। अगर आपका डॉक्टर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है तो उसकी एक डेफिनेटली वैल्यू है जो उसने अपने ऊपर स्पेंड करके अपनी एक क्रिएट की है एंड यू हैव टू पे फॉर हिज टाइम। अगर वो आपकी सर्जरी कर रहा है तो वो उसने अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड की है एक आर्ट खरीदने में, एक आर्ट सीखने में। अब ये है कि आप स्पेंड करेंगे तो सीखेंगे। अगर आप घर बैठे आपको कोई नहीं सिखाएगा तो एक डॉक्टर अगर अपने ऊपर स्पेंड करके सीख रहा है आर्ट, देन यू हैव टू पे फॉर हिज आर्ट। नंबर 2, स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप और इंस्टीट्यूट। एक क्लिनिक 1 से 2 कमरों का है तो उसकी कॉस्ट में, और एक बड़ा सेटअप है जहां पे हर चीज अप टू मार्क है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है, जो उस सर्जरी के क्राइटेरिया उनको मीट करती है, तो वो एक कॉस्ट है। तो डेफिनेटली अगर आप वहां से सर्जरी करवाएंगे तो आपने पे करना है। वो सारी कॉस्ट आप पे यूटिलाइज हो रही है, वो सारी फैसिलिटी आपके लिए यूटिलाइज हो रही है। उसके बाद तीसरी चीज है कि अगर वो हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, लेटेस्ट चीजें हैं जिनसे क्वालिटी की सर्जरी की जा रही है और बाद में क्वालिटी के रिजल्ट लिए जा रहे हैं, तो वो आप ही ने पे करना है, आप ही के लिए वो यूज हो रहे हैं। उसके बाद बारी आती है स्टाफ। अगर एक एक्सपीरियंस्ड, ट्रेन्ड और एफिशिएंट स्टाफ है तो आप उसको पे करेंगे क्योंकि ये टीम वर्क है। एक अकेला डॉक्टर पूरा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। वो जब तक पूरी एफिशिएंट टीम अपने साथ ट्रेन करके उनको एक अच्छा पैकेज दे के उनसे काम नहीं करवाएगा तो वो अच्छा काम नहीं करेंगे। उसके बाद फैक्टर्स आते हैं आपके अपने 5वें
कि आपकी कोई को एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई को एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोई और इस तरह की बेतहाशा बीमारियां हैं, अगर वो हैं तो फिर आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आप चूज़ करेंगे कि कोई नया डॉक्टर, कोई टेक्नीशियन आपकी सर्जरी कर दे, तो चांसेस आर देयर कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके अलावा आपका जो डोनर एरिया है उसमें से अब ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका इख्तियार करना है, FUT, FUE या कॉम्बो। आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, एक सेशन में कितने बाल, आपके आगे जो जगह खाली है, जो रेसिडेंट एरिया है, वहाँ पे क्या हालात हैं, कितने बाल लगने हैं, ये आपने और डॉक्टर ने मिलकर फैसला करना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्वालिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट में। उसके बाद फिर असल बात यह है कि आप पैकेज कौन सा चूज करते हैं। आप अगर एक ऐसा पैकेज चूज करेंगे जिसमें हाई नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स होंगे, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, क्वालिटी ऑफ नंबर ऑफ ग्राफ्ट ज्यादा होंगे तो क्वालिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट बेहतर होगा। तो इसलिए माय डियर व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इसमें मैं फिर वही मैसेज जो मैंने स्टार्ट में दिया था, अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो इससे बेहतर कि आप लो क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट करवा के अपने आप को डी शेप कर लें, अपनी लुक खराब कर लें। मेरा ये मशवरा, आप हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाएं। अगर करवाएं तो क्वालिटी का हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।